बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की एपिसोड का उन्वान है बाबल की बदरूएँ। एपिसोड शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। नाग घोड़े पर सवार बगदाद से काफ़ी दूर निकल गया। नेक दिल लड़की घोड़े पर सवार उसके साथ साथ जा रही थी। इन दोनों के ऊपर मारिया हवा में तैरती हुई जा रही थी। उस नेक दिल लड़की को नाग चंगेज़ खान के खूंखार वहशी फौजियों से छुड़ा कर लाया था और अब उसे अपने भाई के घर पहुंचाने के लिए जा रहा था, जो बाबल के पुराने खंडरों के करीब एक गांव में रहता था। यही बाबल के वो खंडर थे जिसके एक कुएं में अंबर कैद था। ये एक उजाड़ बियाबान इलाका था और लोग दिन के वक्त भी डर के मारे उधर नहीं जाते थे। लोगों में यह मशहूर था कि यहाँ पुराने ज़माने के लोगों की बदरूहें रात को घूम फिर कर लोगों को अपनी तरफ बुलाती हैं। जब कोई आवाज़ के पीछे जाता तो उसे खा जाती हैं। सफ़र करते करते जब रात हो गई तो नाग ने एक जगह रात बसर करने को डेरा जमाया। यहाँ सहरा में एक जगह खजूरों के झुंड थे और पानी का एक छोटा सा चश्मा भी था। लड़की को अभी तक मारिया का इल्म नहीं था कि एक घबी औरत उनके साथ सफ़र कर रही है। नाग ने एक तरफ लड़की का बिस्तर लगाया और खुद सामने एक दरख्त के नीचे जाकर लेट गया। मारिया इसके पास आकर बैठ गई। उसने कहा, अभी एक रात का सफ़र बाकी है। हाँ, हम परसों दिन के वक्त मंजिल पर पहुंच जाएंगे, मारिया ने कहा। उस लड़की को घर छोड़कर हमें फ़ौरन अंबर की तलाश में निकलना होगा। खुदा जाने वो किस हाल में है और कहाँ है, अब तक उसे मिल जाना चाहिए था। नाग ने कहा, बगदाद में तो चंगेज़ खान की फ़ौजों ने कत्लेआम शुरू कर रखा है। मेरा ख्याल है अंबर वहाँ से निकल कर कहीं बैतुल मुक़द्दस की तरफ ना चला गया हो। मारिया बोली, तो फिर तुम्हारी राय में हमें यहाँ से यरूशलेम की तरफ जाना होगा। मेरा मशवरा तो यही है, आगे तुम्हारी राय। खैर, पहले इस लड़की को तो उसके घर पहुँचाएँ। रात काफ़ी हो गई है, चाँद भी निकल आया है। मेरा ख्याल है अब तुम भी कुछ देर आराम कर लो। उधर से जब लड़की ने देखा कि इसका भाई नाग अपने आप से बातें कर रहा है तो बड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसे नाग की आवाज़ तो आ रही थी मगर वो मारिया की आवाज़ नहीं सुन सकती थी। उसने सोच से ना रह गया। उसने लेटे लेटे सर उठा कर कहा, नाग भाई, तुम अपने आप क्यों बातें कर रहे हो? नाग भूल ही गया था कि वो नेक दिल लड़की अभी तक जाग रही होगी। उसने मुस्कुरा कर कहा, बस यूं ही, बस रात को अपने आप से बातें करने की आदत सी पड़ गई है। अब सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। नाग को मारिया की हल्की हल्की हंस की आवाज़ आई। नाग ने उसे डांट कर कहा, खामोश। लड़की ने आवाज़ दी, नाग भाई, मुझ पर नाराज़ क्यों होते हो? नाग ने कहा, बहन, मैं तुमसे नहीं, अब तुम सो जाओ, शब खैर। इसके बाद वहाँ खामोशी छा गई। आज से कई सौ साल पहले उजाड़ बियाबान इलाकों में किस किस्म की खामोशी होती होगी, इसका तो आपको अंदाज़ा है ही। जबकि रोज़ रोज़ से किसी रेलगाड़ी के गुज़रने, सीटी या हवाई जहाज़ के गुज़रने या किसी सड़क से बस के गुज़रने की आवाज़ नहीं आ सकती थी। बिल्कुल कबर ऐसी खामोशी थी। दिन को शहर से बाहर निकलो तो सन्नाटा हो जाता था। रात को तो इतनी खामोशी हो जाती कि अपने आप सांस की आवाज़ सुनाई देती थी। मारिया और नाग को सोने की कभी ज़रूरत महसूस तो नहीं हुई थी। जैसा कि आप पिछली किस्तों में पढ़ चुके हैं, वो कभी कभी सुकून हासिल करने के लिए थोड़ी देर के लिए आराम करते और सो जाया करते थे। दोनों घोड़े दरख्त तले बांध चुके थे, शायद वो भी खड़े खड़े सो गए थे। लड़की गहरी नींद में खो गई थी। नाग को भी नींद आ गई, सिर्फ मारिया जाग रही थी। वो नेक दिल लड़की और नाग से फ़ौरन ज़रा दूर चश्मे पर एक जगह बैठी रात की खामोशी के मज़े ले रही थी कि अचानक उसने एक आवाज़ सुनी। वो चश्मे पर से उठकर सहरा में टहलने लगी। मारिया ने जिधर से आवाज़ सुनी थी उधर ज़रा गौर से उसने देखा कि टीले के उस पार एक ऊँट दिखाई दिया, जिसके पास से वो दो तीन आदमियों के साए हरकत कर रहे थे। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मारिया ने नाग और लड़की को देखा। दोनों सो रहे थे। मारिया हवा में तैरती हुई टीले के पास पहुंच गई। यहाँ दो आदमी, जिनकी सूरत शक्ल वहशी डाकुओं जैसी थी, एक बूढ़े आदमी को ज़मीन पर गिराए उसे मारपीट कर रहे थे। एक बूढ़े की गर्दन पर पाँव रखे हुए था और दूसरा तलवार उसके सर पर ताने हुए था। तुम जानते हो बाबल का खजाना किस जगह है? अगर तुमने ना बताया तो तुम्हें उसी जगह कत्ल करके फेंक दिया जाएगा। बूढ़ा रोते हुए बोला, मैं कसम खाता हूँ, मुझे खजाने का कोई पता नहीं है। खुदा के लिए मुझे मेरी बच्ची के पास वापस जाने दो। दूसरे आदमी ने बूढ़े के सर पर लात मारी। बेचारा बूढ़ा लड़क गया।
बकवास करते हो तुम। खजाने का नक्शा तुम्हारे दादा के पास था, उसने तुम्हारे बाप को दिया और तुम्हारे बाप ने आपके पास छोड़ा है। जल्दी बताओ खजाना किस जगह है, वरना हम तुम्हें मार देंगे। बूढ़े ने हाथ बांध कर कहा, अगर मेरे पास नक्शा होता तो मैं तुम्हें फ़ौरन बता देता। यकीन करो, मुझे खजाने के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इस पर एक आदमी ने दूसरे को इशारा करते हुए कहा, इसे कत्ल कर दो। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे ना मारो, मेरी बच्ची मेरे पीछे जिंदा ना रहेगी। डाकू चिल्लाया, तो फिर बताओ खजाना कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता, यकीन करो मैं कुछ नहीं जानता। डाकू ने चीख कर कहा, उसे कत्ल क्यों नहीं करते? इसके साथ ही तलवार हवा में ऊपर बुलंद हुई। वो तलवार के एक ही वार में बूढ़े की गर्दन तन से जुदा कर देना चाहता था, मगर मारिया भी गाफिल नहीं थी। वो डाकू के पास खड़ी ये सारा माजरा बड़े आराम से देख रही थी। उसने डाकू को पीछे से लात मारी और वो मुंह के बल जा गिरा। दूसरा गिरज उठा। क्या हो गया तुम्हें? पहला डाकू जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। ये मुझे लात किसने मारी थी? लात मारी थी? अरे उल्लू के पट्टे, यहाँ किसके मेरे सिवा और कौन है, और तुम्हें लात किसने मारी है? पहले डाकू ने कहा, मुझे किसी ने पीछे से लात मारी है। बकवास बंद करो, पीछे हटो, मैं उस बुड्ढे का काम तमाम कर देता हूँ। दूसरे डाकू ने तलवार निकालकर लहराती हुई आवाज़ में कहा, एक झटके से इसका सारा काम तमाम कर देता हूँ। मारिया के हाथ से आते ही तलवार गायब होगी। अब दोनों डाकू एक दूसरे को परेशानी के साथ तकने लगे कि ये क्या हो रहा है। पहले डाकू को पसीना आ गया। बूढ़ा आदमी उठ उठ कर ये देख रहा था और वो भी कुछ हैरान हो रहा था कि ये क्या माजरा हो गया है। पहले डाकू ने खंजर निकाल लिया, मैं इस बुड्ढे को नहीं छोड़ूंगा। दूसरे डाकू ने कहा, यहाँ से भाग चलो, यहाँ कोई भूत आ गया है, मैं भूत को भी आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरे आदमी ने कहा। मारिया को हंसी आ गई। उसने तलवार की नोक में पहले डाकू की गर्दन पर रख दी। तलवार डाकू को नज़र नहीं आ रही थी, मगर इसकी नोक की चुभन उसे बुरी तरह महसूस हो रही थी। अब तो वो भी खौफजदा हो गया था। मारिया ने तलवार की नोक पीछे कर ली थी। डाकू भागकर ऊँट की तरफ गया। ऊँट टीले के पास बैठा जुगाली कर रहा था। उसने अपने साथी को आवाज़ दी, जल्दी से भागो भागो भागो। दोनों डाकू ऊँट पर बैठ गए। ऊँट को उन्होंने उठाया और फिर तेज तेज चिल्लाते शराब में भाग गया। बूढ़ा अभी रेत पर बैठा हैरान था कि ये क्या हो रहा है। इतना वो ज़रूर समझ गया था कि खुदा ने उसकी मदद के लिए कोई गहबी रूह वहाँ भेज दी है। मारिया ने बड़े नरम लहजे में कहा, बाबा घबराओ नहीं, मैं खुदा की तरफ से तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं सहरा की रूह हूँ और भूले भटके मुसीबत ज़दों की मदद करती हूँ। बूढ़े ने हाथ सीने पर रख कर कहा, ऐ सहरा की नेक रूह, मुझे पहले ही पता था कि कोई नेक रूह मेरी मदद को आ पहुँची है। ये लोग मुझे मेरे बाबल गांव से यहाँ उठा लाए थे। उन्हें किसी ने झूठी खबर दी थी कि मेरे पास किसी का खजाना है। मारिया ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई नक्शा हो भी तो मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। बूढ़ा बोला, ऐसा रूह मेरे घर मेरी बच्ची के पास मुझे पहुंचा दो, वो मेरे बगैर बहुत परेशान हो रही होगी। मारिया ने कहा, उधर चश्मे के पास दो इंसान सो रहे हैं, एक मेरा भाई नाग है और दूसरी एक काजी शहर बगदाद की बेटी है। हम उसे तुम्हारे गांव में ही छोड़ने जा रहे थे कि तुम साथ हमारे आ मिले हो। मारिया बूढ़े को लेकर चश्मे के पास गई। यहाँ नाग और लड़की अभी तक सो रहे थे। मारिया ने नाग को जगाकर उसे बूढ़े की कहानी सुना दी और कहा, ये भी हमारे साथ जाएंगे। फिर मारिया ने बूढ़े से कहा, बाबा एक बात का खास ख्याल रखना, इस लड़की को अभी तक मालूम नहीं कि इसके साथ सहरा की रूह यानी मैं सफ़र कर रही हूँ। रास्ते में मुझसे कोई बात करने की कोशिश ना करना और ना इस लड़की को बताना, वरना वो डर जाएगी। बूढ़े ने कहा, ऐ सहरा की नेक रूह, मैं तुम्हारे राज को अपना राज बनाकर दिल ही दिल में रखूँगा। अच्छा अब तुम सो जाओ, अभी आधी रात बाकी है। नाग ने बूढ़े को अपने करीब ही रेत पर चादर बिछा दी। बूढ़े ने खुदा को लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई थी। अब वो वापस जाने के लिए, अपनी बच्ची के पास जाने के लिए बहुत ही खुशी से लेट गया। उसकी आंखों में भला नींद कहाँ थी। बाकी रात उसने जाग कर गुजार दी। सुबह हुई तो लड़की भी उठ बैठी। वो बूढ़े को अपने साथ देख कर पूछने लगी, बाबा कहाँ से आ गया भाई नाग? नाग ने मुस्कुरा कर कहा, तुम सो गई थी तो इधर से गुजर रहा था, उसका ऊँट उसे छोड़कर भाग गया। मैंने कहा चलो हमारे साथ सफ़र कर लो, क्योंकि सरहा में अकेले सफ़र करना बेहद खतरनाक है। ये भी तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव जाएगा। उन्होंने पोटली निकाल कर थोड़ा सा नाश्ता किया और फिर घोड़ों पर सफ़र करने लगे। सारा दिन ये लोग रेत के टीलों के साथ सफ़र करते रहे। इनका ये सफ़र आधी रात तक जारी रहा। फिर वो सो गए। अगले रोज़ सूरज की निकलने के बाद जब सहरा चारों तरफ से रोशनी फैल गई तो ये लोग बाबल के खंडर के पास पहुंच गए। इन लोगों का गांव भी दूर से नज़र आ रहा था। खंडर के करीब होकर एक कच्ची सड़क गांव को जाती थी। यहाँ से गुजरते हुए बूढ़े ने कहा, इन खंडरों में दिन के वक्त भी कोई नहीं आता, यहाँ से भूतों और बदरूहों की आवाज़ें आती हैं। नाग ने हंस कर कहा, फिक्र ना करो,
हमें इन बदरूहों से कुछ लेना देना नहीं है। और बूढ़े के मुंह से निकल गया, हमें बदरूहें क्या कह सकती हैं, हमारे साथ तो सहरा की नेक रूह है। लड़की ने चौंक कर पूछा, हमारे साथ कौन सी रूह है बाबा? मारिया ने बूढ़े की तरफ देखा। नाग ने फौरन कहा, सहरा की एक रूह होती है जो नेक बूढ़ों की मुसीबत में मदद करती है। लड़की ने खुश होकर कहा, खुदा का शुक्र है हम अपने गांव आए, आप लोगों का एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। नाग ने कहा, यह मेरा फर्ज था बहन, और खुदा की मर्जी थी कि तुम्हें चंगेज़ खान के खूनखार सिपाहियों से बचाया जाए। बूढ़े ने कहा, चंगेज़ खान ने सुना है बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी है। नाग ने कहा, बगदाद में कोई इमारत सलामत नहीं रही, गली कूचों में मुसलमानों का खून बह रहा है। खुदा हमारे गुनाह माफ़ करे। इसी तरह बातें करते हुए वो गाँव पहुँच गया। 150 कच्चे मकान थे। हर मकान में एक खजूर का दरख्त था। बाहर चश्मे पर ऊँट पानी पी रहे थे। नाग ने सबसे पहले नेक दिल लड़की को इसके बड़े भाई के हवाले किया। इसके बाद बूढ़े को इसकी बेटी के पास पहुंचाया। इसकी बेटी अपने बाप से लिपट कर रोने लगी। नाग ने कहा, तुम्हारे बाप की ज़िंदगी बाकी थी जो ये बच गए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेटी उसी वक्त नाग और बाबा के हाथ धुलाए कालीन पर नाश्ता लगा दिया। मोटे बाजरे की रोटियाँ थीं और ऊँटनी का दूध था, साथ शहद था। उस ज़माने में यही कुछ नाश्ता हुआ करता था। बूढ़े ने कहा, नाग बेटा, क्या अब मैं सहरा की नेक रूह से बात नहीं कर सकता? मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी से इसका तारफ़ करा दूँ। नाग ने मारिया की खामोश आवाज़ में पूछा। मारिया ने कहा, हाँ इजाज़त है। पहले तो जब बूढ़े की बेटी ने मारिया की गैबी आवाज़ सुनी तो वो डर गई। फिर जब मारिया ने इसके साथ प्यार से 2 बातें की तो इसका डर कुछ दूर हो गया। नाग और मारिया को इस बूढ़े के घर में रहते 2 दिन गुजर गए थे। असल में नाग और मारिया आगे मुल्क यरूशलेम जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। यहाँ इनका ख्याल ये था कि ये 2 दिन में यहाँ रहकर वो आगे चले जाएंगे। अंबर को इस कुएं में पड़े अब हम इनको यहाँ छोड़कर अंबर को की तरफ चलते हैं। अंबर को इस कुएं में पड़े काफ़ी वक्त गुजर गया तो उसने एक बार फिर बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी। इस कुएं पर पुराने जादूगरों के जादू का अभी तक असर था, जिसकी वजह से वहाँ कोई नेक रूह नहीं आती थी। आधी रात को अंबर को बदरूहों के रोने की आवाज़ सुनाई दिया करती थी, क्योंकि कुएं के ऊपर भारी चट्टान पड़ी थी। ये चट्टान अंबर से काफ़ी बुलंदी पर थी। कुएं की दीवार पर चढ़ने के लिए कोई सुराख नहीं था कि जिन पर पैर रख कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता। उसने एक बार फिर कोशिश की मगर नाकाम हो गया और चुपके से बैठ गया। उधर तीसरे दिन मारिया और नाग बूढ़े के गांव से रुखसत हो गए। वो दरियाए फरात के किनारे पर आकर एक कश्ती में दूसरे मुसाफिरों के साथ सवार होकर दरियाए पार करके चले गए और यहाँ से काफ़िले में शामिल हो गए। यरूशलेम की तरफ जा रहा था। इस काफ़िले में 12-14 ऊँट और इतने ही घोड़े थे। ऊँटों और मुसाफिरों और सामान तिजारत लदा हुआ था। जाने से पहले नाग और मारिया ने बूढ़े बाबा और उसकी बेटी को बता दिया था कि वो यरूशलेम अपने भाई को तलाश करने जा रहे हैं। यरूशलेम पर इस वक्त ईसाइयों का कब्जा था और अभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का हमला होने वाला था। काफिला यरूशलेम की तरफ रवाना हो गया था। नाग और मारिया को यरूशलेम की तरफ रवाना हुए 2 दिन गुजरे होंगे कि कुएं में एक रात बैठे बैठे अंबर को अपनी बेबसी पर सख्त गुस्सा आया। आखिर वो कब तक के संदे कुएं में कैद रहेगा। इसको आधी रात के वक्त बाहर से बदरूहों की आवाज़ सुनाई दिया करती थी। उस रात जब आधी रात होगी तो बाहर से बदरूह की आवाज़ आई तो वो पहली बार अंबर का नाम लेकर आवाज़ दे रही थी। बदरूह की आवाज़ किसी चुड़ैल की तरह डरावनी थी। उसमें कोई शक नहीं था कि अगर कोई आम इंसान सुनता तो गश खाकर गिर पड़ता। आवाज़ कुएं के अंदर बड़ी धीमी आ रही थी। नाग और मारिया इसकी तलाश में परेशान हो रहे थे। अंबर अंबर मुझसे बोलो अंबर। अंबर ने पूरा जोर लगाकर आवाज़ दी। मैं कुएं में कैद हूँ, कुएं के ऊपर से चट्टान उठाओ। बदरूह ने आवाज़ दी। नहीं, इस पर जादू हुआ है, मैं उन्हें नहीं उठा सकती। और फिर बदरूह की आवाज़ गायब हो गई। वो रात पे गुजर गई। दूसरी रात को किसी बदरूह की आवाज़ ना आई। अंबर को सख्त गुस्सा आया कि कुएं का मेंढक बनकर पड़ा हूँ, खुदा जाने मैं इससे कब निकलूँगा। मारिया इसकी तलाश में कितने परेशान हो रही होगी। अंबर ने नाग के याद कराए हुए मंत्र को पढ़कर सांप को भी बुलाने की कोशिश की, मगर कुएं के जादू की वजह से कोई सांप उतर नहीं आ रहा था। जलाला की रूह भी तलसम की वजह से नहीं आ रही थी। कम वक्त जादूगर पुजारी कोई बड़ा खौफनाक जादूगर था। अंबर ने उठकर कुएं की गोल दीवार को एक बार फिर गौर से देखना शुरू किया। अंबर ने देखा कि दीवार के एक बड़े पत्थर के नीचे से एक चूहा उसकी तरफ छोटी छोटी आंखों से देख रहा है। अंबर करीब गया तो वो पीछे से बल के पास घुस गया। अंबर ने सोचा कि इस चूहे ने यहाँ दीवार के अंदर अपना घर बना रखा है तो जरूर दीवार नरम होगी। उसने बल के अंदर 4 उंगलियां डालकर जोर लगाया तो सुराख चौड़ा हो गया। फिर बुरबुरी रेत नीचे गिरने लगी। अंबर ने
पूरा हाथ अंदर डालकर जोर लगाया तो एक पत्थर उखड़ गया। चूहा निकलकर कुएं के अंदर कहीं गुम हो गया। अंबर के सामने उम्मीद की शम्मा रोशन होगी। अब वो कुएं की दीवार से सींग लगाकर बाहर निकल सकता था। इसने अपनी सारी ताकत खर्च करते हुए दीवार के 2 बड़े बड़े पत्थर उखाड़ डाले और फिर इनके पीछे की दीवार की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। अंबर की ताकत बहुत ज़्यादा थी। उसके हाथ मशीन के बेलचे की तरह काम कर रहे थे। सारा दिन उसने अपनी हाथों की मदद से दीवार के अंदर गोल सुरंग सी बना ली और वो मिट्टी को खोदता हुआ आगे चलने लगा। आगे जाकर उसने सुरंग की खुदाई इस तरीके से शुरू कर दी कि वो ज़मीन से बाहर निकल सके। इस तरह ज़मीन खोदते खोदते जब उसे 2 रोज़ गुजर गए तो आखिर रात वो ज़मीन पर आने के लिए इसमें कामयाब हो गया। उसने पहले अपना सर ज़मीन के सुराख से बाहर निकाल कर देखा। ताज़ी ठंडी हवा उसके चेहरे को लगी तो उसकी आंखें खुल गईं। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। अंबर सुराख से बाहर आ गया। न जाने रात कितनी गुजर चुकी थी। अंबर एक पुराना तारीखी इंसान था। उसने सितारों को देखकर अंदाज़ा लगाया कि रात का पिछला पहर है। उसे दूर सितारों की धीमी रोशनी में गांव के मकानों के साए नजर आ रहे थे। वो इन मकानों की तरफ चल पड़ा। अभी वो गांव के करीब ही था कि उसने 2 घोड़े सवारों को गांव के किनारे वाले मकान की दीवार के पास जाकर खड़े होते देखा। अंबर एक बरसाती नाले की ईंटों वाले पुल पर था। उसे ये दोनों घोड़ों सवार बड़े पुरअसरार लगे। आधी रात को ये एक गांव के मकान के पास खड़े क्या कर रहे हैं, वो सोचने लगा। इतने में एक घुड़सवार ने घोड़े पर खड़े होकर कमान की दीवार के ऊपर फेंकी और फिर बारी बारी दोनों मकान की छत पर चढ़ गए। अमर समझ गया कि ये दोनों डाकू हैं और इस घर में डाका मारने आए हैं। वो आगे बढ़कर मकान की दीवार के पास आ गया। मकान का दरवाज़ा गली में था जो अंदर से बंद था। अंबर अभी अंदर जाने के लिए रास्ता तलाश कर रहा था कि मकान में से किसी लड़की की चीख सुनाई दी। अंबर ने दरवाजे को जोरदार धक्का मारा और दरवाज़ा खुल गया। अंबर अंदर दाखिल हो गया। एक ड्यूटी में से गुजर कर वो दूसरे दरवाजे पर आया। उसने दरवाज़ा देखा तो वो भी बंद था। अंबर ने दरवाजे में झांक कर अंदर देखा। कमरे में शम्मा रोशन थी। दोनों डाकुओं ने एक खुश शक्ल लड़की और उसके बाप को बांध रखा था और मकान का सारा सामान समेट कर बोरियों में डाल रहे थे। एक डाकू खंजर लिए बाप बेटी के सर पर खड़ा था। बाप रो रो कर इल्तिजा कर रहा था कि उसे उम्र भर की कमाई से महरूम ना किया जाए। डाकू कह के लगा रहे थे। लड़की खौफ के मारे दर्द हो जा रही थी। डाकू ने अपने कहकों का शोर बुलंद किया। असल में ये वही नेकदिल लड़की थी जिसको नाग और मारिया उसके बाप के पास छोड़कर वापस यरूशलेम की तरफ चले गए थे। अंबर को ये बात मालूम नहीं थी। वो सिर्फ इंसानी हमदर्दी की खातिर उनकी मदद करना चाहता था। जब बूढ़े ने बहुत गड़बड़ की इल्तिजा की तो एक डाकू ने कहा, इसकी बेटी को अगवा करके ले चलो, इसे चंगेज़ खान के लश्कर में जाकर बेच देंगे। इससे बूढ़े ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, मेरे सारे घर को लूट कर ले जाओ मगर मेरी बच्ची को मुझसे जुदा न करो, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ। डाकू ने कहा, हम तुम्हारी बेटी को साथ लेकर जाएंगे। इसके साथ ही डाकू ने बूढ़े को बांध कर एक अलग तरफ फेंक दिया और लड़की को सीटने लगे। लड़की का खौफ से इस तरह बुरा हाल था कि उसके मुँह से ज़ोरदार आवाज़ निकल रही थी। अंबर जल्दी से दरवाजे से हटकर ड्यूटी से निकल आया और बाहर आ गया जहाँ डाकुओं के दोनों घोड़े दीवार के कोने पर खड़े थे। तो इसके साथ ही इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे मौत के कैदी। मुझे इजाज़त दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।